दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी टेक्नोलॉजी कंपनी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की सबसे एडवांस मशीनें बनाई जाती थी, वही कंपनी अचानक एक ऐसी समस्या में फंस गई जिसे दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर भी हल नहीं कर पाए। 10 दिन तक करोड़ों का नुकसान होता रहा, मशीनें खामोश रही और उम्मीदें टूटती चली गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी कंपनी के गेट के बाहर बैठा एक अनाथ जूते पॉलिश करने वाला बच्चा चुपचाप उस मशीन को समझ रहा था, महसूस कर रहा था। और वही बच्चा आगे चलकर सिर्फ मशीन ही नहीं, एक बिखरी हुई जिंदगी भी जोड़ने वाला था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की सबसे एडवांस मशीनें बनाई जाती थी, अचानक एक रहस्यमयी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ठप पड़ गई। पिछले 10 दिनों से कंपनी का सबसे अहम प्रोजेक्ट बंद था। हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। बड़े बड़े इंजीनियर, विदेशी एक्सपर्ट, महंगे पार्ट्स, नई वायरिंग, नया सॉफ्टवेयर, सब कुछ आजमाया जा चुका था, लेकिन मशीन चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कंपनी के अंदर सन्नाटा और बाहर अफरा तफरी का माहौल था। गार्डों के चेहरे तनाव से भरे थे और कर्मचारियों के बीच डर साफ दिखाई दे रहा था। इस पूरे संकट के बीच कंपनी के मालिक अर्जुन शांतिनाथ, जो तकनीकी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था, खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट उनकी आंखों के सामने डूबता जा रहा था। टॉप मीटिंग रूम में अर्जुन शांतिनाथ गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोले, 10 दिन हो गए और अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। क्या यही है दुनिया के बेस्ट इंजीनियरिंग का कमाल? इंजीनियर सहमे हुए खड़े थे। एक सीनियर इंजीनियर ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, हमने हर सेंसर, हर वायर, हर कोड चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। दूसरा बोला, सर, हमने विदेश से स्पेशल टीम भी बुला ली है, लेकिन समस्या समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल गया। अगर अगला हफ्ता भी मशीन बंद रही तो कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने सख्त आदेश दिया, आज पूरा सिस्टम फिर से चेक करो, शाम तक प्रोग्रेस चाहिए, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मीटिंग खत्म हुई और अर्जुन बाहर निकल आए। तभी उनकी नजर कंपनी के गेट के पास फुटपाथ पर बैठे एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी। उम्र लगभग 15 साल, हाथ में ब्रश, पॉलिश की बोतल और एक पुराना कपड़ा फटे हुए पहना था। चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़के का नाम अंश था। अर्जुन ने एक पल उसे देखा, फिर अनदेखा करके अंदर चले गए। उन्हें क्या पता था कि यही लड़का उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। अंश रोज यहाँ आता था, जूते पॉलिश करता, कभी चाय वाले की मदद कर देता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा कंपनी की इमारत पर टिकी रहती थी, मानो कांच की दीवारों के आर पार मशीनों की भाषा समझने की कोशिश कर रहा हो। आज भी वह मशीन सेक्शन की तरफ देख रहा था। इंजीनियरों का भागना दौड़ना, अलार्म की आवाजें, मालिक का गुस्सा, सब कुछ वह चुपचाप देख रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, 10 दिन से मशीन बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या तो बैकअप यूनिट में है। लेकिन उसकी बात कौन सुनता? सबकी नजर में वह सिर्फ एक गरीब जूते पॉलिश करने वाला बच्चा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंश की रातें कैसे गुजरती थी। उसके जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी माँ का तलाक हो गया था। वह अपने मायके लौट आई थी, अपने बूढ़े पिता यानी अंश के नाना के साथ। नाना का एक छोटा सा गैराज था, जहाँ टूटे स्कूटर, पुराने पंखे और जनरेटर पड़े रहते थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी, इलाज महंगा था। घर चलाने और दवाइयों के लिए अंश दिन में जूते पॉलिश करता और रात में नाना गैराज में मशीनें खोलता सीखता। नाना पुराने जमाने के मैकेनिक थे और कभी अर्जुन शांतिनाथ की कंपनी में बड़े इंजीनियर रह चुके थे। वही नाना अंश को सिखाते थे, पेच से कैसे घूमता है, करंट कहाँ से आता है, कोड कैसे पढ़ा जाता है। नाना अक्सर कहते, अंश बेटा, तू मशीन को देखता नहीं, महसूस करता है। अंश मुस्कुरा देता, नाना सब आपसे ही सीखा है। लेकिन नाना के दिल में एक राज छिपा था, वह कभी अंश को नहीं बता पाए। कंपनी के गेट पर बैठे अंश को मशीन अजीब तरह से अपनी ओर खींच रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल जाए, मैं इसे ठीक कर दूं। तभी एक गार्ड चिल्लाया, अबे जूते पॉलिश वाले, हट यहाँ से। अंश डर कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन जाते जाते भी उसकी निगाह मशीन सेक्शन पर पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन फिर बाहर आए। इस बार उन्होंने अंश को ध्यान से देखा। उसकी आंखों की चमक उन्हें अजीब सी लगी। उन्होंने गार्ड से पूछा, यह लड़का कौन है? सर, रोज आता है, जूते पॉलिश करता है और मशीनों को घूरता रहता है। अर्जुन ने अंश से पूछा, तुम मशीनों को इतना ध्यान से क्यों देखते हो? अंश ने धीरे से कहा, सर, मुझे मशीनें अच्छी लगती है। अर्जुन ने तंज किया,
और तुम जूते पॉलिश करते हो। ये करोड़ों की मशीनें हैं। हिम्मत जुटाकर अंश बोला, सर अगर एक बार मशीन के पास जाने दें तो मैं बता सकता हूँ समस्या क्या है। सब हंस पड़े, लेकिन अंश के चेहरे पर भरोसा था। अगले दिन फिर वही हालात थे। मशीन बंद थी। तभी अचानक सिस्टम में क्रिटिकल एरर आ गया। अफरा तफरी मच गई। गार्ड ने अंश को धक्का दिया और वह सड़क पर गिर पड़ा। लोग हंसने लगे, लेकिन अंश के मन में सिर्फ एक बात थी, काश मुझे 5 मिनट मिल जाते। शाम को अर्जुन बाहर आए। उन्होंने अंश को फिर देखा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन आंखों में वही चमक थी। अर्जुन ने अचानक कहा, ठीक है, अंदर चलो, बताओ क्या समस्या है। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। अंश पहली बार कंपनी के अंदर गया। उसने मशीन के चारों ओर घूमते हुए कहा, सर ये मशीन खराब नहीं हुई, इसे जानबूझकर बंद कराया गया है। उसने बैकअप यूनिट, वाल्व और वायरिंग की गड़बड़ी बताई। इंजीनियर चौंक गए। जांच की गई, सब सही निकला। अंश ने 10 मिनट में मशीन ठीक कर दी। बटन दबा दिया और मशीन चल पड़ी। हरी लाइट जल उठी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? जब अंश ने अपनी माँ का नाम बताया, अनन्या शौर्य, अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही उनकी पूर्व पत्नी थी। सच सामने आया, अंश उनका ही बेटा था। डीएनए टेस्ट ने सच्चाई पर मुहर लगा दी। अर्जुन ने न सिर्फ अपने बेटे को पाया, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी सुधारी। अनन्या का इलाज हुआ, अंश को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला और नाना को सम्मान मिला। अंश आज भी मशीनों से बात करता है और अर्जुन हर दिन उसे देखकर सोचता है, कभी कभी किस्मत हमें तोड़कर ही जोड़ती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।